अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक और ब्लॉग के साथ हो गई हूँ हाजिर। तो आज करवाने लगी हूँ अपने ड्राइंग रूम, जो मेरा टीवी लाउंज है ना, उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ी सी अगर हम सेटिंग चेंज कर लेना तो उससे पूरा व्यू बदल जाता है। तो मेरा तो अपने घर में ना हर दूसरे तीसरे दिन मेरा यही काम होता है। तो अब मेरी हेल्पर लगा रही है मॉप, और आप ज़रा मेरा लाउंज चेक करें कि इसकी लुक बदल गई है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी ये लोग भी। मैंने कहा अब जैसे हम इफ्तारी करते हैं ना, तो आमने सामने बैठ के ज़रा मज़े से इफ्तारी करेंगे और चीज़ें भी टेबल से उठाना बहुत ईजी हो जाएंगी। तो मैंने आज अपने गेस्ट रूम की और लाउंज की जो है सेटिंग वो कर दी है चेंज। अभी ये सफाइयाँ चल ही रही थी कि ना साथ ही मेरे हस्बैंड ले आए थे कुछ मैंने राशन मंगवाया था। एक तो मुझे ब्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कल एक रेसिपी बनाने वो आपके साथ शेयर करूँगी, यमी सी है। उसके अलावा जी उसके लिए भी कुछ वेजिटेबल मुझे चाहिए थी, और माल्टे तो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ इफ्तारी में। ये सारा कुछ ही ना वॉश करके रख देती हूँ, जब इफ्तारी होती है या कभी हमें खानी होते हैं, ज़रूरत होते हैं ना, तो धुले हुए होते हैं, इसलिए फिर मुझे टेंशन ही नहीं होती है ना कि आप धोने हैं करने हैं, कुछ भी उठा के और सब जो जिसने भी खाने होते खा लेते। तो आज अपनी मेहर ने फरमाइश पे मंगवाए थे जी अपने लिए समोसे। उसका बहुत दिल चाह रहा था कि इफ्तारी और समोसे भी हों। तो साथ ही मैंने कस्टर्ड भी बना लिया था। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने कह के ना, जैसे इफ्तारी में कभी मेहर दूध नहीं पी रहा होता, तो कभी ना मिल्क शेक नहीं पीता, ये नहीं मूड पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए मैंने कह के ना कस्टर्ड बना के रख देती हूँ। तो ये वो खैर शौक़ से खा लेता है, चाहे देर बाद ही सही लेकिन खा लेता है। और जेली तो है मेरी फेवरेट, वो भी मैंने बना ली थी। अब ये सारा फ्रूट जो था इसका पानी ड्रेन हो गया था। कस्टर्ड भी मैंने फ्रिज में रख दिया, समोसे भी, क्योंकि ये तो मुझे सारी चीज़ें चाहिए होंगी ना इफ्तारी में। तो खैर अब ना मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि आज अब गैरेज वगैरह भी धो लो, रैम भी धो लो, प्लांट्स भी साथ ही धुल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी रोज़ हो गए थे ना मेरे घर का गैरेज नहीं धुला था। और जब गैरेज धुलता है ना, तो मेहर के बाबा की गाड़ी तो ज़रूर ही धुलती है, यानी हम उसकी भी सर्विस दे देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये अब हेल्पर धो रही थी, और इसके बाद जो बच्चे हैं वो रोज़ा रख कर भी ना बाहर गली में खेल रहे थे क्रिकेट, कि जी इफ्तारी के बाद तो हमारे ट्यूटर आ जाते हैं और हमें टाइम नहीं होता, तो आंटी प्लीज़ खेलने दें। तो उन्होंने भी रौनक लगाई हुई थी बाहर। बस अब मेरे घर की सारी सफाई हो गई है, वाइपर भी लग गया था, खुश्क हो गया था। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब सेटिंग थोड़ी सी भी हम चेंज कर लेते हैं ना, तो घर कितना प्यारा हो गया था और व्यू बिल्कुल चेंज हो गया था ना। तो ये जो सामने साइकिल नज़र आ रही है मेरी इतनी पसंदीदा है ना, मैंने बड़े शौक़ से ख़रीदी है, पैसे जोड़ जोड़ के। तो ये मैंने मेरे लाउंज में रखी हुई ताकि आता जाता इसको देखे। तो गर्मियों में मैं क्या करती हूँ कि जब सफाई हो जाती है ना, तो पर्दे वगैरह खोल देती हूँ, विंडो के आगे कर देती हूँ, ताकि इससे ना घर गर्म नहीं होता और ना ठंडा ठंडा सा रहता है। तो मेरा जो गेस्ट रूम है इसकी भी मैंने सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करा दी। पहले जो बेड था और डायरेक्शन में था, अब और डायरेक्शन में है। तो कपड़े भी मैंने साथ ही साथ प्रेस कर लिए थे कि अब नहाऊंगी और फिर ज़ोहर नमाज़ अदा करूँगी, क्योंकि घर की इस तरह ठंडा भी रहता है, और सारे मैंने पर्दे भी आगे कर दिए थे, और ना मच्छर मक्खियाँ अगर कुछ होती हैं तो वो भी निकल जाती हैं हमारे घरों से। हाँ जी, फिर नहा लिया था, नहाने के बाद पढ़ी थी ज़ोहर की नमाज़। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थकावट और ना वीकनेस ही महसूस कर रही थी, फिर सो गई थी, और ये असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी किचन में। मैंने सोचा सारा कुछ ही बनाती जाती हूँ, साथ ही साथ जो फ्रिज में रखने वो रखती जाती हूँ, और उसके बाद आखिर पे फ्राई करने वाले जो स्नैक्स होंगे वो कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने बना लिया था जामे शीरी, उसको भी फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने ना, क्योंकि मैं माल्टे बहुत शौक़ से खाती हूँ, वो भी मैंने 2 दत छील के तो एक डब्बे में डाल कर उनको भी बंद करके फ्रिज में रख दिया था। मैं खाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, उनको यही शौक़ होता है कि स्नैक्स खा लिए जाएँ। तो खैर उनके लिए आज तो मैंने बनाया हुआ था ना कस्टर्ड। वैसे मैं उनके लिए मिल्क शेक या दूध या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बना देती हूँ, और बहुत मुश्किलों से और ज़बरदस्ती से उसे खिलाती हूँ। बस ये खजूरें थी, ये भी आज धो के फ्रिज में रख दी।
और आज बनाने लगी हूँ फिंगर चिप्स। आज महर की होने वाली है ईद, उसे बहुत पसंद है। जी, तो ये बारिश से कुछ वक़्त गुज़र रहा था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की उनका कलाम पढ़ रहा था। तो बस ये चिप्स फ्राई कर रही हूँ और इस टाइम ना मुझे आज बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी और प्यास लग रही थी, पता नहीं क्यों। ये है महर के समोसे जो उसके लिए स्पेशल इसके पापा लाए थे, उसके कहने पे वो भी फ्राई कर रही हूँ। महर को मैंने इतना कहा था कि महर आप ना आज इफ्तारी का सामान लगा लें, लेकिन ऐन इफ्तारी से थोड़े टाइम पहले ना नहाने चला गया। तो मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर आज मैंने सारी चीज़ें फिर जल्दी से खुद ही रखी, अपना दस्तरख़्वान सजाया अपने लिए, अपने बेटे के लिए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के दस्तरख़्वान इस रमज़ान के सदक़े हमेशा सजाए रखे। हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी इस रमज़ान के सदक़े हल हो जाए और हम जितनी दुआएँ मांगें सारी कबूल हो जाएँ। बस ये सारा कुछ मैं लगा रही थी तो मोबाइल भी कोई गेट पे आ गया था। फिर खैर महर तब तक शुक्र है वॉशरूम से निकल आया था और महर ने देख लिया था। बस अब ये सारा कुछ लगा रही थी, लेकिन इस टाइम ना मेरी बस हो गई थी, यानी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट डे अल्लाह ताला अपनी हिम्मत दे देते हैं। बस अब फ़ैन ऑफ़ करते हैं और एग्ज़ॉस्ट यानी ऑफ़ करते हैं और लाइट्स ऑफ़ करती हूँ। तो इसी व्लॉग के साथ मुझे दें इजाज़त। बहुत सी दुआ किया करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक अच्छा सा और व्लॉग लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।